हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? हेलो दोस्तों, प्लीज जल्दी से जुड़ जाएं। हेलो हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आई वेलकम यू एवरीवन विथ माय होल हार्ट। प्लीज जल्दी से जुड़ जाएं। हेलो अजीत जी, हाय, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? कैसे हो और कैसा चल रहा है आपका सारी चीजें? हेलो रॉकी भाई, वापस आ जाओ। हाय राहुल जी, हेलो, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। प्लीज जल्दी से जुड़ जाएं, देन वी विल स्टार्ट द सेशन अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो जंकी मैडम, हाय, वेलकम टू द चैनल। हेलो लीसा जी, रूही मैडम, प्लीज वापस आ जाओ। थैंक यू सो मच। हेलो आरुषि मैडम, कैसी हैं आप? हाय अम्मू जी, मैं आपको काफ़ी दिन से मिस कर रही हूँ। सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने आपको मतलब कि मैसेज ड्रॉप नहीं कर पाई हूँ। आज खाना बना रहा था, जल गया। ओह ये कैसे खाना आप बना रहे थे अजीत जी? खाने पे फोकस किया करिए जब खाना बनाया करिए तो। बाय द वे बन क्या रहा था? बाय द वे बन क्या रहा था? ओके। हेलो जंकी मैडम, आ जाएं। रॉकी जी प्लीज जुड़िएगा। हेलो लिसा मैडम, वापस आ जाइए। हाय। अच्छा, जंकी मैडम का शायद पेपर होगा। ओके ओके ओके, आई गेट इट, आई गेट इट। जंकी मैडम का पेपर होगा। हेलो रॉकी भाई, हाय गगन जी, कैसे हैं आप सब? प्लीज जल्दी से जुड़ जाएं, देन वी विल स्टार्ट द सेशन। अजीत जी बना क्या रहे थे खाने पे? पनीर बना रहा था आपसे बात करने के बाद। अच्छा। ओके ओके ओके, ठीक है। बताइए, आपने जला दिया। कोई नहीं कोई नहीं, जो जला है उसी को खा लो अब। अब क्या कर सकते हैं, जैसा बना है, बनाया भी खुद है तो खाना भी खुद ही पड़ेगा। तो प्लीज एंजॉय योर फूड। थैंक यू सो मच अजीत जी फॉर शेयरिंग विद दिस न्यूज। थैंक यू। हेलो राहुल जी, प्लीज वापस आ जाइए। एंड प्रज्वल भाई, वेलकम टू द चैनल, जल्दी से जुड़िएगा। गगन जी प्लीज जल्दी आ जाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बस हम स्टार्ट करते हैं विद इन 1 मिनट। ठीक है, मस्त बना है, आ जाइए आप भी। हाँ बिल्कुल, हम आ रहे हैं। हमारे अभी पर हो गए हैं, तब उड़ते उड़ते आ रहे हैं। हाय हाय आयुष राज, हेलो हेलो, लाइब्रेरी देख रहे हैं। हाय, वेलकम टू द चैनल। आयुष जी कैसे हो और कैसा चल रहा है आपका स्टडी? उम्मीद करते हैं बढ़िया चल रहा होगा। आयुष जी किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो आप? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आयुष जी किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो आप? थैंक यू सो मच फॉर इनरोलिंग हियर, मतलब मैसेजिंग हियर। और अभी आयुष जी, ये हमारा जीके पीवाईक्यू का सेशन रहता है डेली 3 से 4 बजे का। आई थिंक यू आर द न्यू हियर, तो मैंने सोचा बता दूं मैं। और अभी अभी हम लोग अभी तक हमने किया है, स्टार्टिंग चीज़ें में कंप्लीट कर लिया है। बता देती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। स्टार्टिंग जीके में हमने अभी कंप्लीट कर लिया है, क्लासिकल डांस और फोक डांस दोनों कर लिया है। इंडियन फेस्टिवल्स कर लिया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कर लिया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमने ओलंपिक्स कर लिया है, और ऑथर एंड बुक्स कर लिया है, बुक एंड ऑथर कर लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने चैप्टर, 5 चैप्टर लगभग हो गए हैं एंड 4 चैप्टर बचे हुए हैं। हाय, हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मोहम्मद मारूफ जी कैसे हो और कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? हाय आयुष जी, कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? प्लीज़ बताइएगा। और आज हम लोग लेने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ जी, सीजल के ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले मैं उठाऊंगी नेशनल से, पहले हम नेशनल देख लें, उसके बाद हम इंटरनेशनल जाएंगे। तो आज हम लोग नेशनल ऑर्गेनाइजेशन उठाने वाले हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। हेलो राहुल कुमावत, हाय, मैं राजस्थान से हूँ। वेलकम टू द चैनल राहुल जी। गुड आफ्टरनून, क्या करते हैं आप? हेलो मिश्रा क्रिएशन, हाय हाय करण जी, हेलो हेलो करण जी, आप तो पहले भी आ चुके हैं। आई नो यू। हेलो मिश्रा क्रिएशन, हाय, वेलकम टू द चैनल। हेलो करण जी, हाय राहुल जी। हेलो खम्बागड़ी राजस्थान, हेलो राहुल जी, कैसे हैं और कैसा जा रहा है आपका सेशन? ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्ट करती हूँ सेशन को। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, जितने भी हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाय शैलेश जी, हेलो, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर एनरोलिंग हियर शैलेश जी, ये अभी हमारा रिवीजन चल रहा है एसएससी जीके का। एसएससी जीके आप पढ़ सकते हैं, मतलब सारा जीके ही है लगभग। तो आप कोई सा भी एग्जाम कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो सारा ही आता है लगभग। अजीत जी, हम आपको जानते हैं, इस वजह से नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, सो आई वेलकम यू एवरीवन विद माय होल हार्ट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर मैसेजिंग हियर एंड आई विश यू अ वेरी गुड सक्सेस सून। आई विश यू सक्सेस सून एवरीवन। एंड अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ओके ओके। यू क्लियर्ड एसएससी सीजल 2024 बट यू आर पोस्टेड इन कर्नाटका। ओके ओके, ठीक है।
सो यू क्लियर्ड एसएससी सीजीएल, ज्वाइनिंग हो गया क्या अभी एसएससी सीजीएल 2024 का? मेरे हिसाब से अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ ना। ओके हाँ, अभी 4 चैप्टर और बचे हुए हैं। ओके हाय डेविड, अजय यूपीएसआई पढ़ लो चुपचाप, नहीं क्वेश्चन पूछ लेंगे तो बता नहीं पाओगी। ओह अजय जी अगर मेरे को सारे क्वेश्चन आते होते तो मैं यहाँ नहीं बैठी रहती ना, मैं एक अच्छा खासा जॉब लेके बैठ जाती ना। तो आपको क्या लगता है? थैंक यू सो मच। मैथ्स बाय सत्यम, हेलो हेलो सत्यम जी, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मैसेजिंग हियर। स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। थैंक यू एवरीवन। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, हमारे पास कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहले हो जाएगा हमारे पास इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है पूसा में और ये नई दिल्ली में है। हेलो इंजीनियर तुषार, हाय वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ, प्लीज आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है इंडियन कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा है, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। हाय मोहम्मद मारूफ जी, हेलो हेलो अखिलेश मौर्य, हाय वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच। एक मिनट दोस्तों। हाय प्रज्वल जी, स्टार्ट करते हैं। प्रज्वल जी, आज हम ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ले रहे हैं। ओके थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, हाय इंजीनियर तुषार, मैथ्स बाय सत्यम, हेलो सत्यम जी, हाय अखिलेश मौर्य, हेलो। एक क्वेश्चन पूछना जी, पूछिए अखिलेश जी। थैंक यू। आपके स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे जी, थैंक यू सो मच मोहम्मद मारूफ। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास संस्थान जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि है पूसा न्यू दिल्ली में, ठीक है, पहले नंबर का। सेकेंड नंबर की हम बात करते हैं, जो हमारे पास सेकेंड नंबर का है, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है हमारा कोयम्बटूर चेन्नई में, ठीक है, कोयम्बटूर में है, तो इसे याद रख लीजिएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, मैं हिंदी से भी बताते चलती हूँ, इंग्लिश से भी बताते चलती हूँ। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है हमारे पास, वो है हमारा कोयम्बटूर चेन्नई में सिचुएटेड है, ठीक है। थर्ड नंबर की बात करें यहाँ पे भारतीय गन्ना, अभी सेंट्रल और इंडियन, ये इसमें थोड़ा सा यहाँ पे वो रहेगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने भी बोला, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है हमारा चेन्नई में, कोयम्बटूर में, ठीक है। एंड थर्ड की बात करूँ यहाँ पे भारतीय गन्ना, मतलब नेशनल हो जाएगा यहाँ पे, इंडियन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जो कि है हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और आप लखनऊ में ऐसे याद रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे लखनऊ में पल्सेस का भी एक सेंटर है, दाल से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। तो आप यहाँ पे ऐसे याद रख लीजिएगा, दालचीनी एक प्रकार का मसाला होता है, जो कि टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन लखनऊ है यहाँ पे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। और आप ये सेंट्रल में और इंडियन में ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हाँ जी, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, थैंक यू सो मच। मिश्रा क्रिएशन, थैंक यू। हाँ, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, थैंक यू। हाय नीरज पटेल, हेलो वेलकम टू द चैनल, थैंक यू सो मच। मैं भी स्टूडेंट हूँ, और नीरज जी, मिश्रा जी, मैं डेली 12+ आवर का लाइव लेती हूँ, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। 12 घंटे की डेली लाइव लेती हूँ। ये मेरा दूसरा चैनल है, एक चैनल और है, उसमें मैं सुबह से लेके 5 बजे से लेके 12:30 तक लाइव रहती हूँ। आफ्टरवर्ड्स मैं यहाँ पे 3 बजे से लेके 10 बजे तक लाइव रहूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। 1 घंटे का हमारा जीके का रिविजन होता है, एंड इसके अलावा हमारा रहेगा बाकी जो दलहन, बताओ कहाँ है दलहन, इट मीन्स कि दाल की जो फसलें होती हैं दलहन, और मेनली ये रबी की फसल कहलाती है। यूपीएसआई डेविड जी, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप मेरे को सर्टिफिकेट भी दे दीजिएगा एक ज्वाइनिंग लेटर का, डेविड अजय यूपीएसआई, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ? नीरज भाई, मैं अभी तो जीके पढ़ रहे हैं हम लोग, बाकी स्टडी विथ मी करती हूँ मैं, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड नंबर पे जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ शुगर केन, गन्ना का, ठीक है। आगे मैं बात करूँ, गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करता है ये। आगे बढ़ूँ, चौथे नंबर पे केंद्रीय तंबाकू, हाँ दिख रहा है यार, हाँ लग रहा है यूपीएसआई आपने लिखा ही है, तो यूपी के लोग थोड़ा सा उद्दंड होते ही है। आई टोटली एग्री इस बात को लेकर, सब नहीं बट मोस्टली 90%, एंड वन ऑफ देम आर यू डेविड अजय यूपीएसआई, थैंक यू।
हेलो, लखीमपुर से हैं, ठीक है ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ 4th नंबर की, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है हमारे पास। टोबैको वाज जो हमारा टोबैको था, मतलब तंबाकू जो है, आप याद को रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तंबाकू जो है वो फसली इंट्रोड्यूस किया गया था पुर्तगाली, इंडियन नहीं है, पुर्तगालीज के द्वारा। और आप जानते हैं कि जो हमारा पहला पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा 1948 में आया था, 1948 में आया था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो राजा जी तंबाकू खा रहे हैं, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। जो हमारा सेंट्रल टोबैको इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है हमारा राजमुंदरी में, राजमुंदरी जो कि सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में है। अब यहाँ पे राजा जी तंबाकू खा रहे हैं, काइंड ऑफ, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, टोबैको वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन बाय पुर्तगालीज इन 1948 में हमारा पहला पुर्तगाली आया था जो कि था वास्को डी गामा। आगे मैं बात करूँ, हमारे पास 5th नंबर का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल सरकरा, राष्ट्रीय सरकरा अनुसंधान संस्थान, नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है कानपुर में। अब हाँ, दालचीनी आप ऐसे याद रख सकते हैं, चीनी का भी है यहाँ पे, कानपुर में हो जाएगा। जो कानपुर के लोग दालचीनी खाते हैं, काइंड ऑफ ऐसा, ठीक है। हाँ हाँ, मुझे पता है, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नेशनल एंड हाँ जी प्रज्वल जी, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सो आई थॉट कि पहले नेशनल से स्टार्ट करते हैं, पहले हम अपने इंडिया का तो देख लें, उसके बाद फिर हम इंटरनेशनल जाएंगे, ठीक है। बिहार के बारे में क्या थॉट है मेरी? एक बिहारी सब पे भारी, मेहनती होते हैं बिहार के लोग, थैंक यू, ठीक है। हाँ, गन्ना सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी में पाया जाता है, लखनऊ में नहीं शायद, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट की। गन्ना एक रॉ मटेरियल हो जाएगा अजीत जी, और वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन। अब शुगर केन जो होता है, गन्ना वाला, जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में है ना, वो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है गन्ने का, वहां से, मतलब शुगर ज्यादा निकलती है वहां से, ठीक है। आगे मैं बात करूँ यहाँ पे, कानपुर है राष्ट्रीय नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारा, राष्ट्रीय सरकरा अनुसंधान संस्थान जो है वो है कानपुर, उत्तर प्रदेश में। और आप ऐसे याद कर सकते हैं, कानपुर के लोग दालचीनी ज्यादा खाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ूंगी, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास, अब हरियाणा के जो लोग हैं वो लोग ज्यादा दूध दही ज्यादा खाते हैं, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो है करनाल, हरियाणा में। करनाल के लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा, करनाल के लोग काफी हट्टे तगड़े होते हैं, मोटे तगड़े होते हैं, तो वो लोग ज्यादा दूध खाते हैं वहां पे, दूध, ठीक है। ओके, ठीक है, मेरा शहर कानपुर, ओके, ठीक है। अजय यूपीएसआई, थैंक यू सो मच। आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास नेक्स्ट है, अभी बात करते हैं सेंट्रल चमड़ा जो है, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो चेन्नई में है। अभी सेंट्रल में और नेशनल में कॉन्फ्लिक्ट रहता है लगभग, प्लीज इसको थोड़ा सा पॉइंट करिएगा। जो सेंट्रल है एंड नेशनल है, सेंट्रल केंद्रीय हो जाएगा और नेशनल जो रहेगा वो राष्ट्रीय हो जाएगा, तो प्लीज इसको जरूर याद रखिएगा। जैसे मैंने अभी बताया, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय बोला मैंने, नेशनल, तो नेशनल जो है वो करनाल में रहेगा। और अभी हमारा यहाँ पे एक और कॉन्फ्लिक्ट था शुगर केन वाला, एक सेंट्रल था, जो है सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कोयम्बटूर, चेन्नई में है, कोयम्बटूर में है, ठीक है। और जो नेशनल वाला है वो है लखनऊ में, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे इंडियन वाला, नेशनल या फिर इंडियन वाला, ये है लखनऊ में, और टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है गन्ने का, शुगर केन का, ठीक है। हमारा है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है चेन्नई में, तमिलनाडु में है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ, हमारे पास नेक्स्ट है औषधि कहाँ मिलती है, तो औषधि संस्थान भी यहाँ पे लखनऊ में ही ज्यादा है। तो लखनऊ में दालचीनी एक काइंड ऑफ, एक आप कह सकते हो कि वो भी है, मेडिसिन भी है दालचीनी, जो मोटापा कम करने के काम आती है ना। तो ये ऐसा कर सकते हैं कि जो औषधि भी मिलती है वो लखनऊ में ही मिलती है। तो दालचीनी तो मिलती ही है लखनऊ में, सॉरी कानपुर का था दालचीनी, आप लखनऊ कर लीजिएगा। लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है, ठीक है, यूपी में। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो यूपी है ना, यूपी के लोग बहुत ज्यादा खैनी खाते हैं, मतलब तंबाकू खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं और ये सारी चीजें, मार धाड़ में ज्यादा रहते हैं। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, जो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है हमारा लखनऊ, यूपी में, ठीक है। आपको को रिलेट करना है, मैं यहाँ किसी को बोल दे रही हूँ, बस को रिलेट कर लीजिए ताकि आपको चीजें याद रह जाएं। और ये आदित्य रंजन सर का बुक है और यादव सर का है, बाकी काफी सारी मेरी बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आगे बढ़ती, प्रज्वल जी आर यू देयर, प्लीज मैसेज करिएगा, थैंक यू सो मच, ठीक है। मैं एमपी से हूँ, आपके बाजू से हूँ मैं एमपी से हूँ, थैंक यू, ठीक है। आगे मैं बात करूँ, हमारे पास नेक्स्ट है इंडियन मेटीरियोलॉजिकल, मतलब मौसम विज्ञान का जो वेधशाला है वो नई दिल्ली में है।
मेटीरियोलॉजिकल जो है हमारा नेशनल मेटीरियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे बोलूँ वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो मतलब मौसम विभाग का जो ऑब्जर्व करते हैं कि अभी क्या मौसम रहने वाला है वेदर से रिलेटेड, वो इंस्टीट्यूट जो है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। तो भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला जो है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है। हाय नीरज पटेल जी, मैं यूपी से हूँ। ओके, वेलकम टू द चैनल। जय श्री राम नीरज जी, हेलो हेलो। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या लिखा हुआ है नहीं समझा, 1 मिनट रुकिएगा। थोड़ा सा मेरा आई साइड वीक है तो मुझे थोड़ा सा देखने में इधर दिक्कत होता है। रिलेट करने वाला लॉजिक आता है मैम। ओके, अच्छा, रिलेट करने वाला लॉजिक आता है मैम। हाँ, आप रिलेट कर लेंगे ना तो डेफिनेटली ज़्यादा निमोनिक से थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। हाय गगन जी, कैसे हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, इनफैक्ट गुड आफ्टरनून। कैसे हैं गगन जी? आई होप आपने खाना पीना ले लिया होगा। हम आज आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 10th नंबर का जो इंस्टीट्यूट है वो है रमन इंस्टीट्यूट, और आपको रिलेट कर सकते हैं जो सीवी रमन थे, उन्होंने रमन इफेक्ट थ्योरी दी थी, और इन्हीं के नाम से ये साइंटिस्ट थे। इन्हीं के नाम से 20 फेब को हम लोग नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल साइंस डे। ठीक है, ठीक है। अब आगे बात करूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास जो इंस्टीट्यूट है वो रमन जी के नाम पे ही रखा गया है, रमन अनुसंधान संस्थान या फिर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है हमारा बेंगलुरु में है। और रमन जी को याद रखिएगा, ये एक साइंटिस्ट थे। 416 आउट ऑफ ऑलवेज सामने लिखते हैं 103 अपॉन 416। ये क्या लिखा हुआ आपने? मैम बुक आ गई है, 103 क्वेश्चन है परसेंटेज से। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, रिलेट करने वाला लॉजिक अच्छा है मैम, ये बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच नीरज जी, थैंक यू। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका इंतजार खत्म हुआ गगन भाई, थैंक यू। ठीक है, तो मैं रमन अनुसंधान संस्थान की बात कर रही थी। ये सिचुएटेड है हमारा बेंगलोर जो कि वर्तमान में है कर्नाटका में। और अगर मैं यहाँ पे सीवी रमन जी की बात करूँ तो इन्होंने रमन इफेक्ट थ्योरी दी थी, और ये जो डिस्कवरी की थी इन्होंने 28 फेब 1928 को रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। ठीक है, और इसके अलावा इनको भारत रत्न मिल चुका है, पहला भारत रत्न 1951 में। इन्हीं को सबसे पहला भारत रत्न मिला था 1951 में, और नोबल में इनको फिजिक्स में नोबल प्राइज भी मिला हुआ है रमन जी को। ठीक है, सीवी रमन जी को इन्हीं के नाम से यहाँ पे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। साइंस वाला है नेशनल, और इन्हीं के नाम से नेशनल साइंस डे भी सेलिब्रेट होता है। कहाँ है जो मेरा मजाक उड़ाते थे कि मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं लगेगा? ओह माय गुडनेस। नहीं, आपका किसी ने मजाक नहीं उड़ाया गगन जी, आप इतना मतलब कि हैवी जोक मत मारिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नंबर की। अब हमारे पास 11th नंबर का जो इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल हमारे पास नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी, मतलब जो धातु विज्ञान है। काइंड ऑफ मैं बोलूँ कि जो हमारे पास लोहे के वो औजार होते हैं, लोहा होता है, तो लोहा कहाँ पाया जाता है? मतलब कि जो मिनरल्स हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे जमशेदपुर में। यहाँ पे जमशेदपुर झारखंड में मिनरल्स पाए जाते हैं, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे रिलेटेड टू कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो, या फिर चाहे तो धातु से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे नेशनल मेटलर्जिकल जो लैबोरेटरी है वो जमशेदपुर झारखंड में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ूंगी, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है हमारी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा है। ये अहमदाबाद में है, ये अहमदाबाद में, गुजरात में। और अगर मैं बात करूं अहमदाबाद को ना भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, इंडियाज मैनचेस्टर कहा जाता है, या फिर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसा याद रख लीजिएगा। जो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है वो हमारा रहेगा अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरज भाई, मैंने बताया आपको कि मैं स्टडी विथ मी करती हूँ, मतलब मैं खुद भी पढ़ती हूँ, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं स्टडी विथ मी के जरिए। इसके अलावा 1 घंटे का सिर्फ मैं अभी पढ़ाने के नाम पे सिर्फ मैं अभी जीके रिविजन ही करवाती हूँ। बाकी अगर आपको वकाब रटनी है तो मैं शॉर्ट्स बना देती हूँ, शॉर्ट्स जरूर चेकआउट करिएगा, आपको मिल जाएंगे शॉर्ट्स मेरे, जो जैसे लगभग 1 या 2 डेली में डालती हूँ रिलेटेड टू वकाब। पिछले लगता है 2 हफ्ते से डाल रही हूँ, अभी स्टार्ट किया है, तो अभी डालना स्टार्ट कर दिया है, तो प्लीज़ आप उनको देख सकते हैं। आपके आराम से 10 वर्ड तो मैं ही रटवा दूंगी डेली का। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं अगर स्टडी विथ मी के जरिए, तो सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं लाइव रहती हूँ, दिन भर, मतलब लगभग दिन भर। ठीक है, 12 घंटे प्लस का लाइव रहता है मेरा। आगे मैं बढ़ूंगी, हमारे पास नेक्स्ट है भाभा परमाणु रिसर्च BARC, सीधा भाभा परमाणु रिसर्च इंस्टीट्यूट।
भाभा परमाणु रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है ट्रॉम्बे में, और ट्रॉम्बे जो हमारा है वो है मुंबई में सिचुएटेड है ना। और इसे हम कहते हैं, ये जो भी बता रहे हो वो जियोग्राफी के नोट्स में है मेरे। हाँ, हो सकता है प्रज्वल जी, बिल्कुल हो सकता है, बट जो परमार सर है उनने हमें इसमें पढ़ाया हुआ है। थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगी। हमारे पास नेक्स्ट है भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। अभी ये सिचुएटेड है हमारा देहरादून में। अब देहरादून में 4 काफी फेमस हैं। एक तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, फॉरेस्ट, जंगल में गए, मतलब कि जो जंगल में पता चला कि जंगल में पेट्रोल है, तो वहां पे गए। अब वहां पे गए तो चूंकि हैंडीकैप थे, मतलब विजुअली हैंडीकैप थे, दिखाई नहीं देता था, इसलिए जब हैंडीकैप थे तो फिर दूसरे लोगों को बुलाना पड़ा। किससे? क्योंकि रिमोट कंट्रोल के द्वारा बुलाना पड़ा। चार इंस्टीट्यूट काफी हैं, 4 इंस्टीट्यूट हैं देहरादून में। सबसे पहला आप याद रख लीजिएगा यहाँ पे, एक तो हो जाएगा हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, जंगल में गए, क्यों गए? क्योंकि वहां पे पेट्रोल मिलना था, पेट्रोलियम हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। अब यहाँ पे इंडियन वर्ड जरूर याद रखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये हमारा है देहरादून में। दूसरे नंबर की मैं बात करूं अगर, तो जो हमारे मतलब कि विजुअली हैंडीकैप्ड है, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है, दृष्टिबाधित जो लोग हैं, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान भी यहीं पे है, मतलब नेशनल, हाँ, यहाँ पे नेशनल विजुअली हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं उनका इंस्टीट्यूट भी यहीं पे देहरादून में। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास रिमोट है, रिमोट कंट्रोल। इट मीन्स यहाँ पे कि इट मीन्स कि यहाँ पे एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, ये भी याद रखिएगा। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है तीसरा नंबर का। और चौथे नंबर की बात करूं अगर मैं, तो चौथे नंबर पे हमारे पास रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो यहाँ पे 4 इंस्टीट्यूट काफी फेमस है देहरादून के। और ये वाला तो काफी, ये कुछ ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो चाहे वो एसएससी का हो, कि जो विजुअली हैंडीकैप है उनका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो देहरादून में है। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आंसर विल बी देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे मैं बात करूँ यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है वो हमारा देहरादून में ही है। आगे मैं बात करूँ एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये न्यू दिल्ली में हो जाएगा। आपको पता है न्यू दिल्ली में मेन हेड ऑफिस है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का। ठीक है, आगे मैं बात करूं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो है मैसूर में, कर्नाटका में। ठीक है, आगे मैं बात करूंगी यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो है वेस्ट बंगाल में। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी, मतलब यांत्रिक अभियांत्रिकी, इट मीन्स कि यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं ज़्यादा, वो कहाँ पढ़ेंगे, तो वेस्ट बंगाल। आप ऐसे याद रख लीजिएगा, जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पे मैकेनिक ज़्यादा निकलते हैं वहाँ से, तो ऐसा याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ किसी का, बट एक याद करने का ट्रिक है कि केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो सिचुएटेड है हमारा दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर में। और आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, दुर्गापुर में एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो सिचुएटेड हमारा पश्चिम बंगाल में। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CMERI, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च, जो कि सिचुएटेड है दुर्गापुर में, वेस्ट बंगाल में। आगे मैं बढ़ूँ यहाँ पे 18 नंबर का जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है वो है सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर में है ये, भावनगर जो कि सिचुएटेड है हमारा गुजरात में। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं नमक कहाँ गांधी जी ने नमक तोड़ा था, दांडी यात्रा की थी जब, तो नमक स्टार्ट किया था इन्होंने साबरमती के दांडी से लेके नवसारी, मतलब साबरमती से स्टार्ट किया था, और दांडी, हाँ, दांडी जो कि हमारा पड़ता है नवसारी जिले में। फिर यहाँ पे जाके इन्होंने नमक तोड़ा था, नमक को मतलब कि सत्याग्रह किया था, काइंड ऑफ रिवॉल्ट किया था। और अगर मैं यहाँ पे दांडी यात्रा की बात करूँ तो इसका जो डिस्टेंस आप लोग बताओगे। डेलीगेट्स की मैं बात करूँ यहाँ पे 78 डेलीगेट्स थे, मतलब 78 साथी थे महात्मा गांधी जी के साथ जिन्होंने इसकी यात्रा की थी। और 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी। हेलो वीके मोटिवेशन, हाय, वेलकम टू द चैनल, थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग हियर वीके जी, थैंक यू। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है नेक्स्ट नंबर का हमारे पास जो इंस्टीट्यूट है वो है
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारा नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली। ठीक, इसका जो वो है हेडक्वार्टर है वो है हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ठीक है, थैंक यू। वीके मोटिवेशन, मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश से। थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हैं? ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगी। हमारे इंस्टीट्यूट है वो है हमारा नेशनल हैंडीकैप्ड विजुअली हैंडीकैप्ड इंस्टीट्यूट, जो है हमारा देहरादून उत्तराखंड में है, देहरादून उत्तराखंड में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ जरूर याद रखिएगा। आगे मैं बात करूँ पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, जो कि है सिचुएटेड बैंगलोर कर्नाटका में। सेंट्रल फॉर इकोलॉजिकल साइंस, सेंट्रल फॉर इकोलॉजिकल साइंस तो है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है वो है हमारा बेंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास नेक्स्ट है, और आप जानते हैं कि जो हमारे इंडियन इकोलॉजिकल के फादर कौन है, तो वो हो जाएंगे रामदेव मिश्रा जी। और बाद में इन्होंने अर्नेस्ट हैकल एक काफ़ी फेमस वर्ड है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द टर्म्स ऑफ इकोलॉजी। अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में पारिस्थितिकी शब्द दिया था। विनर से नहीं पढ़ाती हो मतलब नहीं, मैंने विनर से नहीं पढ़ा हुआ है, एसएससी सीजल की तैयारी कर रही हूँ मैं, वीके मोटिवेशन की, इसलिए विनर्स को मैंने प्रेफर नहीं किया है। मैंने जीके के लिए परमार सर को प्रेफर किया हुआ है, और इसके साथ साथ नवीन सर की क्लासेस को, RW क्लासेस को। थैंक यू। ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगी। हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास 22nd की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, जो कि सिचुएटेड है देहरादून उत्तराखंड में। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप क्या करते हैं वीके मोटिवेशन, और आप स्टूडेंट हैं या फिर क्योंकि आपने मोटिवेशन लिखा है तो मेरे ख्याल से आप यूट्यूबर हो सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बढ़ती हूँ। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, जो कि देहरादून में सिचुएटेड है उत्तराखंड में। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, जो कि सिचुएटेड है देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो हमारा ये सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका जो पुराना नाम था वो था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किस फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर पहले इंपीरियल था, अब सेंट्रल हो गया, सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अच्छा, नवीन सर जीएस और हिंदी के हीरो हैं। ओके, ठीक है। हाँ, मुझे भी पर्टिकुलरली अच्छे लगते हैं, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं वो। थैंक यू अजीत जी। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ यहाँ पे, तो हमारा था सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, 1906 में ये बना था, 1906 में बना था। और आपको याद रखना पड़ेगा कि 1905 में हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, और 1907 में फिर मैसूर का यहाँ पे वो हो गया था, विभाजन हो गया था, मैसूर को डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, तो 1906, 1907, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, फिर 1907 में मैसूर का यहाँ पे वो हो गया था, मतलब बंटवारा हो गया था, और 1911 में फिर बंगाल को हटा के दिल्ली को कैपिटल बनाना, मतलब ब्रिटिश ने जरूरी समझा था। 1911 में कैपिटल स्थानांतरित हो गई थी, मतलब ट्रांसफर हो गई थी बंगाल टू न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगी। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है 23rd नंबर का इंस्टीट्यूट, इंडियन फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है जलगोरा में, और आप ऐसे याद रख लीजिएगा, क्योंकि पानी होता है जो, तो पानी कलरलेस होता है ना, तो इसीलिए पानी तो कलरलेस होता है, तो फिर गोरा कौन रहेगा, तो तो फ्यूल गोरा रहेगा। जलगोरा प्लेस का नाम है, जो कि सिचुएटेड है पश्चिम बंगाल में। तो भारतीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है वो हमारा जलगोरा पश्चिम बंगाल में है। ओह, थैंक यू सो मच अजीत जी। हाँ, भारतीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है वो है जलगोरा में, पश्चिम बंगाल में। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इंडियन फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारा जलगोरा में, मतलब जल तो होता है कलरलेस, इसलिए गोरा क्या हो जाएगा, तो गोरा फ्यूल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है 24th नंबर का इंस्टीट्यूट, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। माइनिंग का रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, तो आपको पता होगा कि अभी जो हमारी वर्तमान की जो हमारी वो हैं प्रेसिडेंट हैं, सी ऑल्सो फ्रॉम
झारखंड, है ना। और उन्होंने एक वो दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि मैं लिपस्टिक इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैंने लिपस्टिक बनने की प्रोसीजर को देखा है, क्योंकि मेरे ही लोग एक माइंस में जाके वहाँ से इंग्रेडिएंट निकालते हैं और फिर उससे जाके लिपस्टिक बनता है। तो मुझे उसमें लिपस्टिक में और मेकअप के पूरे सामान में मुझे उनकी मेहनत दिखती है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ उन्होंने दिया था। तो ऐसा कोरिलेट कर लीजिएगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो कि सिचुएटेड है धनबाद में, झारखंड स्टेट है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, तो सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद झारखंड में, ठीक है। आगे मैं बात करूं यहाँ पे, ये स्टेटमेंट प्रेसिडेंट मुर्मू का काफी फेमस है, प्लीज एक बार आप लोग भी, शायद आप लोगों ने सुना होगा। आगे मैं बढ़ूं, हमारे पास नेक्स्ट है भारतीय मौसम वेधशाला। भारतीय मौसम वेधशाला मतलब सेंट्रल फॉर इकोलॉजिकल, हाँ, भारतीय मौसम वेधशाला। तो यहाँ पे वेदर लैबोरेटरी है जो कि इंडियन वाली, सेंट्रल वाली तो हमने देखा था, यहाँ पे कहाँ गई यार, हाँ, सेंट्रल वाला जो था इंडियन मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी इंस्टीट्यूट जो था वो हमारा न्यू दिल्ली में है। बट सेंट्रल का जो रहेगा, बट जो सेंट्रल का है ना वो हमारा है, हाँ, बट जो सेंट्रल का है ना मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन लैबोरेटरी, वो पुणे में है, महाराष्ट्र में, वो पुणे में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। बाय मैम, पीके सर हैं। ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इंटरनेशनल लिखे हुए हैं नोट्स और आधे इकोनॉमिक्स के नोट्स में। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल प्रज्वल जी, बट कोशिश किया करिए ना कि एक जगह ही सारे लिखें, जैसे नेशनल हो जाएगा, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा करके। हाँ, अजीत जी लिख रहे हैं एवरीवन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। जी दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट रहेगा, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए, तो करेंगे ही डेफिनेटली, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे मैं बढ़ूंगी, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, महाराष्ट्र। इंडियन मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी इंस्टीट्यूट, ठीक है। आप जो पढ़ रही हैं वो सोर्स बता दीजिए। मिस्टर खान, हेलो मिस्टर खान, हाय, वेलकम टू द चैनल। मिस्टर खान जी, मैं परमार सर से पढ़ती हूँ, इसके साथ साथ नवीन सर से भी पढ़ती हूँ, दोनों का कॉम्बो है। बट अभी जो पढ़ रही हूँ ये पूरा परमार सर की किताब में नहीं था, कुछ दूसरे में भी था, तो दोनों का कॉम्बो किया हुआ है मैंने, ठीक है। थैंक यू सो मच मिस्टर खान, थैंक यू। आगे हम बढ़ेंगे एंड प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आप क्यों हंस रहे हैं अजीत जी, क्यों हंस रहे हैं आप? आई थिंक मैंने ऐसी कोई फनी बात तो कही नहीं है ना, या फिर कुछ फनी कहा है मैंने ऐसा कुछ फनी नहीं कहा है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट है हाँ, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस जो है भारतीय खगोल विज्ञान संस्थान, वो हमारा है बेंगलोर कर्नाटका में है। सेंट्रल फॉर इकोलॉजिकल साइंस जो है ये है कर्नाटका के बेंगलोर में है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ 27 नंबर का जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो रहेगा सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। अब आपको पता है कि सूखा कहाँ पड़ता है, शुष्क में सूखा, तो सूखा कहाँ पड़ता है या फिर गर्मी जहाँ ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो हमारे राजस्थान में पाई जाती है ना सबसे ज़्यादा गर्मी, जोधपुर राजस्थान में पाई जाती है। और इसका जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये यहीं पे है, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ, यहाँ पे 28 नंबर का जो हमारा राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब नेशनल ओशन टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा तमिलनाडु चेन्नई में है। अब ये कोस्टल एरिया के नियर बाय ही रहेगा, तो आप ऐसे याद रख सकती हैं, टी से टेक्नोलॉजी रहेगा, ओशन टेक्नोलॉजी, टी से हमारा टेक्नोलॉजी रहेगा, तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, टी से टेक्नोलॉजी रहेगा तो टी से तमिलनाडु रहेगा, तमिलनाडु में ये पाया जाता है। हाय चंदू लाल क्लासेस, दीदी आप इंग्लिश किस टीचर से कर रही हैं? मैं नीतू मैडम को फॉलो कर रही हूँ, चंदूलाल जी, थैंक यू। चंदूलाल जी, मैं नीतू मैडम को फॉलो कर रही हूँ। आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो? चंदूलाल जी, थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग हियर एंड प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मच। और चंदूलाल जी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं डेली 12 घंटे प्लस का लाइव लेती हूँ, डेली का। 2 चैनल है मेरे, जिसमें से सुबह का सेशन दूसरे चैनल में और शाम का सेशन जो कि मैं भी इसी चैनल में कर रही हूँ, जिसमें से 1 घंटे का रिवीजन चलेगा जीके का, बाकी टाइम क्लास चलेगी जो कि चलेगी 3 बजे से 10 बजे तक। थैंक यू सो मच। आगे मैं बढ़ूंगी और एवरी डे रहेगी, नो संडे एंड देयर इज एवरी डे इज वर्क डे, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट है
तो मैं ये बात कर रही थी यहाँ पे ओशन टेक्नोलॉजी की। ओशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से टी से आप टेक्नोलॉजी याद रखिएगा, ओशन टेक्नोलॉजी, और टी से तमिलनाडु याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओशन टेक्नोलॉजी भी है और जी से हो जाएगा हमारा एक और है ओशन से रिलेटेड ही, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा गोवा में, ठीक है। अब आगे मैं बात करूँ भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान। अभी मैंने बताया था जैसे कि जो देहरादून है, देहरादून में 4 इंस्टीट्यूट है जो कि काफ़ी फेमस है। एक तो सबसे पहला जंगल गए, अब जंगल में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, पहले नंबर का। जंगल में गए, क्यों गए? क्योंकि वहाँ पेट्रोल, हमें पता चला कि पेट्रोल वहाँ पे निकल रहा है, तो पेट्रोल से आप याद रख लीजिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड नंबर का। थर्ड नंबर की बात करूँ, खो गए, मतलब वहाँ पे खो गए, क्यों खो गए? क्योंकि मैं मतलब कि विजुअली हैंडीकैप थी, मतलब मैं देख नहीं सकती थी, इसलिए यहाँ पे मतलब हमें जंगल में पता चला कि पेट्रोल मिल रहा है तो हम गए, और चूंकि मैं विजुअली हैंडीकैप थी इसलिए मैं वहाँ पे जंगल में खो गई। तो यहाँ पे विजुअली हैंडीकैप से आप याद रख लीजिएगा राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान जो कि सिचुएटेड है देहरादून में, ठीक है। आगे बात करूँ, फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पे जंगल में खो गई, हैंडीकैप थी, विजुअली हैंडीकैप, तो फिर उसके बाद वहाँ पे रिमोट का इस्तेमाल करके मैंने अपने हेल्पर मंगाए कि भाई मुझे यहाँ से ले जाओ। तो यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा रिमोट सेंसिंग, तो यहाँ पे आप याद रख लेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये देहरादून में है। और आप लोगों को पता होगा देहरादून उत्तराखंड में है ना। अब आगे मैं बात करूँ यहाँ पे भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, सॉयल साइंस, नॉट सोशल, सोयल साइंस, सॉयल SOIL मतलब मिट्टी वाला जो संस्थान है वो हमारा भोपाल में है, भोपाल जो कि सिचुएटेड है MP में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अजीत जी, थैंक यू। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, आगे मैं बढ़ती हूँ, हमारे पास नेक्स्ट है, आगे मैं बढ़ती हूँ, हमारे पास नेक्स्ट है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है भोपाल MP से है, भोपाल MP में है। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, जो भोपाल के लोग हैं ना तो वो जमीन से जुड़े रहते हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास 31 नंबर का जो बुक है, 31 नंबर का जो इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अभी मैंने सेंट्रल बताया था, सेंट्रल भारतीय सेंसिंग संस्थान जो है उत्तराखंड में, इंडियन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेशनल, इंडियन, नेशनल एंड सेंट्रल, 3 में डिस्प्यूट है, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। अब आगे मैं बात करूँ यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये हमारा है हैदराबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये हमारा है हैदराबाद में। प्लीज दोस्तों पानी पी लीजिए एंड देन वी विल गो अहेड फॉर, आगे हम बढ़ेंगे, इसके आगे पानी पी लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच अजीत जी, पानी पी लीजिए, चंदू सर पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, थैंक यू। मिस्टर खान अगर हैं यहाँ पे तो प्लीज मैसेज करना, एंड दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, आई होप आप लोगों ने पानी पी लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ती हूँ मैं, हमारे पास नेशनल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय नेशनल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है भारतीय कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा, ये सिचुएटेड है मतलब न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में सिचुएटेड है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो गठन हुआ था 14 जनवरी 1965 को हुआ था। थैंक यू सो मच मिस्टर खान जी, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू। ठीक है, आगे मैं बढ़ूं यहाँ पे, भारतीय खाद्य निगम ये नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम संस्थान, इसका अगर मैं FCI की बात करूं तो FCI एक हमारा वो है मतलब बॉडी है गवर्नमेंट की FCI। अब याद रख लें कि जो FCI है ना, जो मेनली मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, समर्थित मूल्य जिसे हम कहते हैं, तो इसी का काम होता है कि ये आटा दाल चावल जो होता है, जैसे BPL कार्ड धारक जो रहते हैं, जो BPL होल्डर रहते हैं, BPL कार्ड होल्डर रहते हैं, उनको आटा दाल चावल जो भी मिलता है, शक्कर, उसको ये प्रोवाइड करता है और रेट डिसाइड करता है, स्टोरेज भी करता है, FCI स्टोरेज भी करता है। और MP में बताऊं तो यहाँ पे नॉन ऑफिस बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या क्या बोलते हैं? जो सिविल सप्लाईज के ऑफिस होते हैं, सिविल सप्लाईज इट मीन्स की
जो ऑफिशियल नेम है सिविल सप्लाईज है। इट मीन्स कि जहाँ पे आपको मतलब भंडारण किया जाता है रॉ मटेरियल का, जैसे हो जाएगा गेहूँ, धान का होता है। तो ये डायरेक्ट ये फार्मर्स से बाय करते हैं और फिर उसका स्टोरेज करके बाद में जनता को और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं और इसका जो गठन हुआ था 14 जनवरी 1965 को हुआ था। ठीक है, आगे मैं बात करूँ यहाँ पे, और ये थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे हुआ था ये, इसको जरूर याद रखिएगा। CACP जो है हाँ, और MSP जो अनाउंस करता है वो CACP अनाउंस करता है। आगे मैं बात करूँ यहाँ पे 33rd नंबर का जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनरिंग, मतलब हो जाएगा भारतीय स्काइंग एंड पर्वतारोहण संस्थान, जो कि हमारा गुलमर्ग में है, कश्मीर में। अभी आपको पता होगा स्काइंग एंड पर्वतारोहण मतलब कि कहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा पर्वत हैं, तो एक डेफिनेटली कश्मीर में है, और इसके साथ साथ स्काइंग भी वहीं होती है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है ना, इसलिए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनरिंग, तो जहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहेगी वहीं पे स्काइंग होगा और वहीं पे पर्वतारोहण भी हो जाएगा, है ना, गुलमर्ग कश्मीर में। आगे मैं बात करूँ यहाँ पे, अब मैंने बताया था शायद कि हम आलू की सब्जी के साथ ना शिमला को डालते हैं, शिमला मिर्ची जो होती है, शिमला मिर्ची, तो उसे हम डालते हैं। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वो हमारा शिमला में है। तो आलू के साथ हम क्या डालेंगे, सब्जी बनेगी तो हमारा आलू के साथ बनेगा शिमला। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो हमारा, हम आलू के साथ किसकी सब्जी बनाएंगे, तो हम शिमला की सब्जी यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, और एक ऐसे याद कर लीजिएगा, दालचीनी, दाल जो पल्सेस का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है कानपुर में, और चीनी का भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है कानपुर में। तो दालचीनी जो रहेगा वो रहेगा कानपुर में, और आलू के साथ शिमला बनेगा, मतलब तो ये रहेगा हमारे पास शिमला। ठीक है, आलू शिमला। आगे मैं बात करूँ, हमारे पास जो राइस का इंस्टीट्यूट है, राइस, अभी आपको पता होगा राइस का जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो ओडिशा में है, ओडिशा के कटक में। तो आप याद रख लीजिएगा कटक। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो जब हम कच्चा राइस खाते हैं ना तो कट कट आवाज करता है, मतलब जब उसको चबाते हो आप तो उसको एक अजीब सी आवाज होती है टूटने की, तो उसे कटक कट कट, तो यहाँ पे कटक याद रख लीजिएगा, कटक जो सिचुएटेड है ओडिशा में। ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, आगे मैं बात करूँ, हमारे पास नेक्स्ट है 36 नंबर का नेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि है DRDO। DRDO को आप जानते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, इसका जो अभी है हेड, मतलब कि इसका जो वो है इंस्टीट्यूट है वो है न्यू दिल्ली में। और अगर मैं इसका स्थापना की बात करूँ, मतलब इसका एस्टैब्लिशमेंट की बात करूँ, इसके गठन की बात करूँ, तो ये 1958 में इसका गठन हुआ था DRDO का। और जो DRDO है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ रक्षा अनुसंधान विभाग के अंतर्गत, रक्षा अनुसंधान विभाग के अंतर्गत आता है। और अभी जो वर्तमान में SV कामत यहाँ पे चेयरमैन हैं, SV कामत, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, आगे मैं बात करूंगी यहाँ पे 37 नंबर की, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसरो है, इसरो मतलब शॉर्ट फॉर्म इसरो हो जाएगा। स्थापना जो हुआ था, इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था 15 अगस्त 1965 को हुआ था, 15 अगस्त 1965 को यहाँ पे गठन हुआ था, या फिर इसकी स्थापना हुई थी। और जो प्रस्ताव लेकर आए थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई लेकर आए थे, है ना, विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई से आपको रिलेट कर दीजिएगा कि इनकी जो इनकी वाइफ और इनकी बेटी मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई, है ना, मृणालिनी इनकी वाइफ हैं और मल्लिका इनकी बेटी हैं। तो ये दोनों एसोसिएट करती हैं क्लासिकल डांस उससे क्या बोलते हैं, भरतनाट्यम से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हमारा अभी तक हुआ इंडियन स्पेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इसरो, और इसके पहले अध्यक्ष भी डॉक्टर विक्रम साराभाई ही रहे हैं। हाय डॉक्टर लवर, हेलो, जय श्री राम, थैंक यू। डॉक्टर जी कैसा गया अभी तक का सेशन आपका, और आपने क्या क्या पढ़ाई की है? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम वंस अगेन हम स्टार्ट करते हैं। एंड तो मैं इसरो की बात कर रही थी। गठन जो हुआ है, ये इसका गठन हुआ 15 अगस्त 1965 में, और प्रस्ताव जो लेकर आए थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई लेकर आए थे। इनकी वाइफ है मृणालिनी साराभाई और
मल्लिका साराभाई, और ये दोनों एसोसिएट करती हैं उससे क्या बोलते हैं भरतनाट्यम से। ठीक है, आगे मैं बात करूँ यहाँ पे, और हमारा जो पहला सैटेलाइट था, पहला सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्टा। आर्यभट्ट हमारी यहाँ पे पहले सैटेलाइट का नाम है। ठीक है, मैंने अच्छा आपने आज बायोलॉजी में 3 चैप्टर रिवीजन डन, ओके ओके 6 आवर्स डन, ओके ओके दैट्स ग्रेट डॉक्टर भाई, दैट्स रियली ग्रेट। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पे, और हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, जो इसरो का बजट होता है ना, इसरो का जो बजट होता है वो यहाँ पे R&D डिपार्टमेंट है, कॉमर्शियल एंड मार्केटिंग भी है और R&D डिपार्टमेंट भी है। ठीक है, तो ये मेन डिपार्टमेंट है और इनसे यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट की जाती है इसरो से। आगे हम बात करें, हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ओशन टेक्नोलॉजी जो है, टी से हो जाएगा टेक्नोलॉजी, टी से हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, तो ये सिचुएटेड है हमारा तमिलनाडु में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, मैंने एक बार पहले बता चुकी हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, तो टी से हो जाएगा हमारा टेक्नोलॉजी और टी से हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। ठीक है, अब आगे हमारे पास है नेशनल समुद्र विज्ञान संस्थान। मैंने अभी बताया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, अभी यहाँ पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। ठीक है, ओशनोग्राफी, तो आप इसे याद रख लीजिएगा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है ओशनोग्राफी, तो ओ से हो जाएगा हमारा ओशनोग्राफी, और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका मैं बताऊं, इसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो हमारा सिचुएटेड है गोवा में, तो टी से हो जाएगा हमारा तमिलनाडु और जी से हो जाएगा हमारा गोवा, GO। ठीक, ओशनोग्राफी मतलब गोवा। ठीक है अच्छा मैं मैम हूँ क्योंकि मेरी अच्छा ओके 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 ठीक है। आगे हम बात करेंगे जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जो पहली महिला डायरेक्टर बनी थी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला डायरेक्टर जो बनी थी वो थी नल्लाथम्बी कसाई सेल्वी। यहाँ पे पहली महिला डायरेक्टर बनी थी यहाँ पे वैज्ञानिक और अनुसंधान विकास परिषद की। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो रहेंगे वो रहेंगे PM साहब, PM रहेंगे, और जो हेड क्वार्टर है वो है दिल्ली में, और ये आएगा हमारा साइंस एंड कॉमर्स एंड साइंस उसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगी। आई होप दोस्तों सारी बातें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी एंड मेरी स्पीड ठीक ठाक होगी, ज़्यादा मैं भाग नहीं रही होंगी तेजी से। मेरे ख्याल से मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अभी तक हमने कर लिए हैं टोटल 38 कर लिए हैं। अब हम 39 नंबर के बाद आगे जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स, NIMAS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। ये जो लोकेटेड है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में धीरांग नामक प्लेस में अरुणाचल प्रदेश में, वेस्ट कामांग इसे भी हम कहते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स, NIMAS, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, और ये सिचुएटेड जो है वो है हमारा धीरांग वेस्ट कामांग में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है ये। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को कंफर्म हो रही होंगी एंड आप लोग मुझसे पढ़ सकते हैं डेली 3 से 4। इसके साथ साथ मैं स्टडी विथ मी भी करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी वहाँ भी जुड़िएगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर भाई जस्ट अभी पानी पिया था, 10 मिनट पहले पानी पिया था, अभी पानी का रिक्वायरमेंट नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द ऑफर। आगे मैं बात करूँ, हमारे पास 14 नंबर का है, तो 39 नंबर का जो था वो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट, तो NIMAS हो जाएगा। ये लोकेटेड है जो धीरांग आंध्र प्रदेश में धीरांग नामक प्लेस पे लोकेटेड है। 14th नंबर की मैं बात करूं, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलीड स्पोर्ट्स, ये है मनाली में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहाँ माउंटेनियरिंग करने जाएंगे, मतलब स्काइंग करने और माउंटेनियरिंग करने कहाँ जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो वो जाएंगे हमारे मनाली में। ठीक है, UPSI की पॉलिटी के लिए ऐसे रिवीजन कराइए प्लीज। मिस्टर खान, चूंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ, जियोग्राफी का पॉलिटी का मैं डेफिनेटली लाने वाली हूँ। इसका ऑलमोस्ट स्टार्टिंग GK का खत्म हो जाएगा मेरा 2 हफ्ते के अंदर। उसके बाद फिर मैं पॉलिटी, जियोग्राफी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री में से जो भी आप बोलोगे एक सब्जेक्ट उठाऊंगी कोई सा, उसको कंप्लीट कर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर खान जी, थैंक यू सो मच।
ठीक है, आगे मैं बढ़ती हूँ, हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास नेक्स्ट जो है, तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रही थी। जो अटल बिहारी वाजपेयी है ना, तो वो माउंटेनियरिंग करने कहाँ जाएंगे, तो वो जाएंगे मनाली में। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलिड स्पोर्ट्स, मनाली में ये सिचुएटेड है। मनाली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ABVIMAS इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 41 नंबर की बात करूं, अब नेहरू जी आ गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी तो घूम के आ गए मनाली, है ना, माउंटेनियरिंग किया वहां पे, और इसके साथ साथ वहां पे स्पोर्ट्स भी खेला अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अब हम चलेंगे नेहरू जी के पास। अब नेहरू जी जो जाएंगे, तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये कहाँ सिचुएटेड है, उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को ठंडी प्लेसेस पसंद थी, मतलब मनाली गए थे ये। और जो हमारे नेहरू जी थे, तो थोड़ा सा रंगीन मिजाज के थे, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां कर ली थी। तो आप बोलेंगे कि भाई हम केदारनाथ जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, तो उत्तरकाशी ये गए हुए थे। ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। ठीक है, तो आप ऐसे कोरिलेट कर लीजिएगा, और बाकी आप अपना निमोनिक भी बता सकते हो, जैसा आपको याद रहे। ठीक है, मैं तो बस ऐसी बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा चीज़ें याद रह जाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू। अब आगे मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास हमने अटल बिहारी वाजपेयी को घुमा दिया मनाली। ठीक है, उसके बाद हमने नेहरू जी को घुमा दिया कहाँ, उत्तरकाशी या फिर उत्तराखंड। अब हमारे पास लक्ष्मीबाई जी आएंगी, लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी से बिलोंग करती थी, यूपी के। अब रानी लक्ष्मीबाई जी आएंगी, तो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, चूंकि लक्ष्मीबाई जी मतलब तलवार वगैरह खूब चलाती थी और काफी ज्यादा प्ले करती थी, बचपन से चुलबुली थी, बट वो काफी टैलेंटेड थी। तो यहाँ पे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल इंस्टीट्यूट आ जाएगा, फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो ये लक्ष्मीबाई जी का ये जो इंस्टीट्यूट है वो है ग्वालियर MP में। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, लक्ष्मीबाई जी बिलोंग करती थी कहाँ से, झांसी से। उनको बहुत ज़्यादा तलवार वगैरह चलाना, काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी उनको ज़्यादा पसंद थी, तो उनके नाम पे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी रख दिया गया। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि सिचुएटेड है ग्वालियर में। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ग्वालियर वो ज़्यादा उनका आना जाना लगा रहता था। क्यों लगा रहता था, क्योंकि तात्या टोपे का वो घर था। ठीक है, ऐसा करके आप याद रख सकते हो। आगे मैं बढ़ूंगी, हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। अब जैसे रानी लक्ष्मीबाई को घूमने फिरने का ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो पसंद करती थी, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करती थी। तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे ग्वालियर में एक तो तलवारबाजी फिजिकल एक्टिविटी भी था वहाँ पे। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये भी सिचुएटेड हमारा ग्वालियर में। हाय अरुणवीर, हेलो, वेलकम टू द चैनल अरुण जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग हियर। अरुण जी, मैं अभी पढ़ रही हूँ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर मैं कहूँ नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी मतलब इंटरनेशनल तो मैंने नहीं किया, पहले मैंने उठाया था नेशनल से। थैंक यू सो मच। ठीक है, हाय शिवकांत जी, हेलो, हाय, वेलकम टू द चैनल शिवकांत भाई। अगेन कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? ठीक है, आई होप आज का दिन अच्छा रहा होगा सुबह से लेके अभी तक। बाकी ये शाम का सेशन तो बस चलने ही वाला है। ठीक है दोस्तों, हो रहा है टाइम हमारे पास यहाँ पे 3:58 एंड वी विल स्टडी फॉर नेक्स्ट 10 मोर मिनट। 10 मिनट हम और पढ़ेंगे। 4:10 और 4:15 में हम लोग यहाँ पे क्लास को एंड कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि 4:30 बजे मुझे फिर से लाइव लेना है स्टडी विथ मी में, इसी चैनल में। जयदीप, इंग्लिश ग्रामर बुक गुड और बैड? विभूति भूषण जी, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी है जयदीप सर से, एक मिनट मैं थोड़ा सा गूगल पे चेक करके बता दूं, या फिर थोड़े टाइम बाद आएंगे। या फिर भूषण जी, क्या आपने जयदीप इंग्लिश ग्रामर बुक के बारे में पढ़ा हुआ है आपने? क्योंकि मैंने इनका नाम तो सुना हुआ है, बट मैंने कभी पढ़ा नहीं है इनकी बुक से, तो मैं अभी ऐसे रिव्यू नहीं कर सकती हूँ कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, गुड और बैड। हाय भूषण जी, नमस्कार, शुभ संध्या। भूषण जी कैसे हो? नहीं सुना है आपने भी। विभूति भूषण जी, ये कहाँ के टीचर हैं प्लीज एक बार बताइएगा, एंड आप कहाँ से हैं? थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे मैं बढ़ती हूँ। नहीं सुना मैंने, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं सुना है विभूति जी। मैं झूठ क्यों बोलूँ कि आप ले लो भाई, मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ अगर मैंने नहीं सुना तो। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 43 नंबर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। ये सिचुएटेड है ग्वालियर MP में। हाँ जी, बाय गॉड्स ग्रेस मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच आस्किंग भूषण जी, थैंक यू। तो यहाँ पे लक्ष्मीबाई जी काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी करती थी, इस वजह से इनका जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो ग्वालियर में सिचुएटेड है, ग्वालियर में है। और ग्वालियर में यहीं पे उछल कूद करती थी, और उनको घूमना भी पसंद था, खूब ग्वालियर घूमती थी अपने घोड़े में बैठ के।
तो इन्होंने तो ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है मिस्टर खान, मैं पॉलिटी करवा लूंगी, आई हैव नो इशू। ठीक है डी, आप क्या सब्जेक्ट क्या था 12th में? मैं कॉमर्स से थी, थैंक यू। हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, IIMS मेरे ख्याल से ये दिल्ली में हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। इसका देखना पड़ेगा, इसका देखना पड़ेगा भूषण जी मुझे, एक मिनट, या फिर आपको पता हो तो प्लीज आप ही बता दीजिए। आपको अगर पता हो तो प्लीज बता दीजिएगा, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी मिस्टर खान, मैं इसके बाद पॉलिटी उठा लूंगी अब फॉर श्योर। ठीक है, आगे मैं बात करूँ यहाँ पे, आगे मैं बात करूँ अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल जो मैनेजमेंट में हो जाएगा, MP में है ना। अब आगे मैं बात करूँ यहाँ पे द हेडक्वार्टर ऑफ ICAR, अच्छा करियर विल के टीचर हैं, फिर करियर विल तो एक जाना पहचाना नाम है यार, करियर विल एक जाना पहचाना नाम है, जानती हूँ मैं करियर विल को, वही राकेश सर वहीं से तो हैं, करियर विल से फाउंडर हैं, तो आप ले सकते हो मेरे ख्याल से, फिर मेरे ख्याल से ले सकते हो डेफिनेटली ले सकते हो अगर हैं। देखो, रैंकर्स गुरुकुल, करियर विल और टेक्स्ट रैंकिंग मतलब गगन प्रताप सर वाला जो है, ये 3 और विनर्स, ये 3 ऐसे 4 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि ले सकते हो आप। बाकी देखो, आपको PYQ तो करना ही करना पड़ेगा, डिस्पाइट ऑफ किसी भी टीचर से आप पढ़ लो, PYQ करना पड़ेगा, मॉक देना पड़ेगा, बिना ये सब किए नहीं होने वाला है सिलेक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच विभूति जी, थैंक यू सो मच। मुझे सच में करियर विल के इन टीचर का नहीं पता था, जयदीप सर का, अभी प्रज्वल जी होते तो बताते। शिवकांत जी, दीदी प्लीज कुछ गाइडेंस दीजिए, कॉन्फिडेंस क्यों लो हो रहा है भाई? शिवकांत जी आप मुझे ये बताओ, कॉन्फिडेंस लो होने का, अच्छा 10 मिनट हम बात ही कर लेते हैं, चलो इसको छोड़ो अभी, 10 मिनट बात ही कर लेते हैं। आप मुझे ये बताओ आप मुझे ये बताओ कॉन्फिडेंस आपका क्यों लूज हो रहा है? करियर विल के अगर टीचर हैं, करियर विल के टीचर हैं विभूति जी, तो फिर डेफिनेटली गो विथ जयदीप सर, और बाकी अगर नहीं जाना है तो नीतू मैडम भी हैं, और इसके अलावा और भी टीचर हैं, जैसे हो जाएगा रानी बाटत मैडम भी हैं, है ना, तो प्लीज आप उनके साथ भी जा सकते हैं, थैंक यू। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, आप उसका आंसर दे दिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, हाय ब्रजवासी, हेलो 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 हेलो, वेलकम टू द चैनल। ओके ओके डॉक्टर भाई, ठीक है। मेरा दिन अभी तक तो अच्छा था, मैंने पूरा दिन यूटिलाइज किया, सुबह 5 बजे से जगी हुई हूँ, तो कंटिन्यू मैं पढ़ ही रही थी लगभग खाना और ये सब हटाने के बाद। हाय शिवम शर्मा, मैम UPP की PYQ करवा दो। UPP शिवम जी मैं मेनली लूँगी, देखिए मैं UP से नहीं हूँ, मैं MP से हूँ, तो मैं मेनली लूँगी यहाँ पे, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मैं SSC की मेनली तैयारी कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे SSC से रिलेटेड PYQ सारे लूँगी। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोर्स ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बाकी हाँ आपको PYQ जरूर करने पड़ेंगे अपने आप से। MPSI के लिए नहीं बाबा, नहीं, चंदू लाल जी, कहाँ MPSI के लिए? मेरे ख्याल से 30 साल एज होगा, कैसी बात कर रहे हो आप? MPSI के लिए 30 ईयर एज होगा, 30 ईयर, 25 ईयर नहीं। ये देखो, सेल्फ डाउट तो सबको रहता है, मुझे भी डाउट है, मैं भी पढ़ती हूँ तो मुझे भी डाउट शिवकांत जी की मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और इतना ज्यादा कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है यहाँ पे। हाँ, MP इंदौर में नहीं, इंदौर MP में है, MP मध्य प्रदेश एक स्टेट है, इंदौर एक सिटी है। थैंक यू शिवम शर्मा जी, इसके अलावा UPP की तैयारी के अलावा और क्या करते हो आप? थैंक यू सो मच। कट ऑफ बहुत हाई है, हाँ कट ऑफ हाई है, नॉर्मलाइजेशन का भी इशू है और भी कई सारे हैं, और घपले तो हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ मैं इंदौर से हूँ जी। ठीक है, ओके दोस्तों, हमारे पास टाइम हो रहा है यहाँ पे 4-5, बस 5 मिनट में। MPSI के लिए मिनिमम एज कितनी, 18 साल या 21 साल होगी? 18 साल होगी मिनिमम, या फिर 21 साल? 21 साल मेरे ख्याल से होगी, क्योंकि पुलिस का एग्जाम है, 21 साल मेरे ख्याल से होगी। चंदू लाल जी 21 साल, ठीक है।
हाँ डेफिनेटली प्रज्वल भाई, हाँ डेफिनेटली ब्रजवासी जी, डेफिनेटली सब इसी उम्मीद से कर रहे हैं कोशिश, क्योंकि सबको दिक्कत है, सबको पैसे कमाने हैं और घर का बर्डन है, एक सरकारी नौकरी से सिक्योर्ड हो जाएंगे, इसलिए सब मेहनत कर रहे हैं। क्या करेंगे मोटिवेशन के लिए? मोटिवेट मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि आप मुझे ज्वाइन करते रहो, सुबह से लेकर शाम तक लग जाओ, तो डेफिनेटली आपका तो पढ़ाई हो ही जाएगा। आप डिमोटिवेशन भी अगर फील करोगे तो डेफिनेटली यहाँ से मैं पुश कर दूंगी, आप मुझे पुश कर दोगे, मैं आपको पुश कर दूंगी, तो डेफिनेटली आपको पढ़ाई होना है, डेफिनेटली हो जाएगी। स्टैटिक जी के मेरे ख्याल से 2 हफ्ते और चलेगा मिस्टर खान, और उसके बाद फिर मैं उसके बाद मैं यहाँ पे पॉलिटी उठा लूंगी, ठीक है। अब मैं घर में नहीं हूँ, मेरा होम टाउन सतना है चंदूलाल जी, और मैं इंदौर में रहती हूँ। थैंक यू। हाँ कह सकते हो, मैं घर में ही रह के पढ़ाई करती हूँ टेम्परेरी हाउस में। थैंक यू। ठीक, लाइब्रेरी नहीं जाती हूँ, मैं लाइब्रेरी नहीं जाती हूँ। बाहर जाके बात कर लो। ठीक है डॉक्टर, सब सब वही दीदी के साथ स्टडी हाँ हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं अभी, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग भी जुड़ जाइएगा, शशिकांत जी। एंड बस मैं यहाँ पे क्लास एंड करूंगी अभी का, 4:10 पे मैं क्लास को एंड कर दूंगी, और फिर मैं 4:30 से मिल जाऊंगी आपको, तो 4:30 से फिर मेरा आधे घंटे बस का बीच में ब्रेक रहेगा, डिनर ब्रेक मान लो, या फिर आप थोड़ा सा वॉक करने के लिए ब्रेक मान लो। 7:30 से लेके 8 बजे तक का ब्रेक रहेगा, बाकी पूरा 10 बजे तक हमारा नॉन स्टॉप क्लास चलेगा। जीएस के बारे में बता दो प्लीज मैम। यूपीपी, ठीक है, यूपी पुलिस के लिए आप पूछ रहे हो ना? यूपी पुलिस के लिए शिवम जी पूछ रहे हो, प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। यूपीपी आप लिख रहे हो, यूपी पुलिस के लिए आप कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शिवम जी, थैंक यू सो मच, आई वेलकम यू शिवम जी एंड शिवकांत भाई, मिस्टर खान जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू चंदूलाल जी, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। और मैं आपको बताऊं, मैं 8 महीने से लगभग डेली यहाँ पे 12 घंटे का सेशन ले रही हूँ, और मेरा 120 दिन का फिर से ओवर होने वाला है। पहले मैंने 60 डेज किया था, फिर उसके बाद 60 डेज किया था, फिर 120 डेज किया हुआ है अभी, तो माइंड, हाँ तो ऐसा करके इंटेलिजेंस से कुछ नहीं होता है शिवकांत जी, इंटेलिजेंस से कुछ नहीं होता है, इंटेलिजेंस ही काम नहीं आती है, काम आता है आपका मेहनत, कि आप कितनी मेहनत किस एग्जाम के लिए कर रहे हो, और बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। थैंक यू। सेकंड लाइव में मिली थी, अच्छा सेकंड लाइव में मिलती हैं दी, हाँ उत्तर प्रदेश पुलिस, हाँ मैं यूपी पुलिस की बात कर रही हूँ। देखिए यूपी पुलिस के लिए ना आप सबसे पहले तो एक अच्छा सा कोचिंग ले लीजिए, खानसर इज द बेस्ट चॉइस फ्यू, और अगर आप इलाहाबाद के आसपास बिलोंग करते हैं तो वहाँ के कोई नियर बाय टीचर ले लीजिए। नवीन सर को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, RWA को भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना काफी अच्छा करवाते हैं यूपी पुलिस का। इसके अलावा बाकी सारी कोचिंग्स में जो यूपी पुलिस से रिलेटेड हैं करवाती हैं, तो उनको भी ले सकते हैं। एक प्रॉपर आप कोचिंग ले लीजिए जो आपको सस्ती पड़े, रीजनेबल प्राइस में। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा इस चीज में फेवर में रहती हूँ कि जितना हमारे पैसे बच जाए उतना बेहतर, क्योंकि अभी हमारा कोई पैसा नहीं आ रहा है, कोई भी बजट नहीं है, तो जितना आप कम में कम खर्चा कर सके उतना बेहतर। तो आप एक सस्ती से सस्ती क्लास ले लीजिए, मैं नहीं कहूँगी बहुत सस्ती ले लीजिए, बहुत सस्ती मत लीजिए, थोड़ा मतलब एक रीजनेबल प्राइस में थोड़ा ले लीजिए। उसके बाद आप अपने यूपी का जितना भी जीके है वो कर लीजिए। बेसिक आपका बेसिक मैथ्स आप जरूर कर लीजिएगा, बेसिक मैथ्स, और जितने भी बेसिक मैथ्स के इनफैक्ट कहूँ सारे जो आपका लेवल यूपी पुलिस में आता है, उतना टफ लेवल नहीं आता है, लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा तगड़ा, इसलिए आपको ना मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और इनफैक्ट सारे एग्जाम में अभी बोलूँ ना, एमटीएस में इतना ज़्यादा, एमटीएस में जो एसएससी एमटीएस होता है, इतना ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पे कि एक जो यूपीएससी का लड़का भी तैयारी कर रहा है वो भी एमटीएस का पेपर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि भाई सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। हाँ फ्री में फाउंडेशन बैच चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है भाई? RWA सबसे बेस्ट है, फ्री में फाउंडेशन बैच चल रहा है। हाँ यहाँ पे बता भी दिया है शिवम जी कि RWA सबसे बेस्ट है, फ्री में फाउंडेशन बैच चल रहा है, तो प्लीज आप उसे ज्वाइन कर लो। पुलिस का एग्जाम हार्ड नहीं होता है, मैंने महाराष्ट्र पुलिस निकाला था बट फिजिकल के लिए नहीं गया। ओके हाँ आप सही बोल रहे हो प्रज्वल जी, पुलिस का एग्जाम इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन आज के टाइम पे ना स्कैम इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो हार्ड बन जाता है। इसके साथ साथ भाई भतीजावाद चलता है, नेपोटिज्म चलता है,
तो ये सारी चीज़ें भी हैं, और इसके साथ साथ फिजिकल में बाहर कर देते हैं कई सारा, फिजिकल भी है, कई सारा लोग नहीं स्ट्रांग रहता है, तो वो भी है एक चीज़। हाँ शिवम जी आप ले सकते हैं यहाँ पे। ब्रजवासी भाई थैंक यू सो मच। RWS सबसे बेस्ट है, आप ले सकते हो। जितने फॉर्म भरते हैं उतने पढ़ते थोड़ी ना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली अग्री विथ यू, आई टोटली अग्री प्रज्वल जी, आई टोटली अग्री विथ यू। हाँ डेफिनेटली रामजस जी, हाय वेलकम टू द चैनल। रामजस जी हाँ 1 साल बेहतर हो, 1 साल हाँ सफिशियंट है। 1 साल अगर आप नॉन स्टॉप पढ़ाई करते हैं, मतलब कि रेगुलर बेसिस में आप पढ़ाई करते हैं, सिलेबस कंसिस्टेंसी। मिस्टर खान आप मुझे ज्वाइन कर ले, मैं आपको कंसिस्टेंट बना दूंगी। आप एक दिन ज्वाइन कर ले, एक दिन में आउटपुट ना मिले तो दूसरे दिन आप मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। थैंक यू। एक दिन आप मुझे ज्वाइन कर लो। इनफैक्ट मैं बोलूं कि अभी 4:30 मिल जाना मुझे, 4:30 से सीधा 10 बजे तक पढ़ेंगे। अगर आपको इतने ऑनेस्टली से फॉलो करोगे तो अगर आपका ना पढ़ाई हो तो मुझे अनसब्सक्राइब कर देना और किसी दिन बताना आप, ठीक है। अरे शिवकांत भाई तो फिर थोड़ा सा देखो, आप अपने मन को समझाओ कि मन आपको कंट्रोल ना करे, आप मन को कंट्रोल करो। वोकैबुलरी मैं नीतू मैडम से पढ़ती हूँ, इसके साथ साथ मैं डेली याद करती हूँ, 50-60 वर्ड डेली याद करती हूँ वोकैबुलरी के लिए। चंदू जी मेरी हाइट आपकी इतनी ही होगी। ओके 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 प्रज्वल जी ठीक है। मेरी हाइट ठीक ठाक है, इतनी इतनी बुरी नहीं है, मतलब ठीक है, हो गया, काम चला हुआ है, ठीक है। हाँ ब्रजवासी बोल रहे हैं यहाँ पे कट ऑफ हाई वो करती हैं जो पहले से ही सिलेक्टेड हैं और IS लेवल की प्रिपरेशन के साथ 1 डे एग्जाम दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रामजस जी देखो, GD हो, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, सबका लगभग सिलेबस एक ही है, सबका लगभग सिलेबस ही एक ही है। जितने मैथ्स के चैप्टर हैं, CGL का जैसे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैथ्स के जितने चैप्टर लगभग GD में भी सेम है, बस लेवल का अंतर है। रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में भी लगभग सेम है। बचा GS, तो GS भी लगभग सेम है, और इंग्लिश भी लगभग सेम ही है। तो बस थोड़ा सा आपको CGL में थोड़ा सा और एडवांस लेवल का पढ़ेंगे, और उतना एडवांस नहीं पढ़ेंगे GD के लिए, है ना। तो आप देख लीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ, तो मैं तो सिलेबस कर ही रही हूँ, तो 1 साल सफिशियंट है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। बट आपको मोक वगैरह, PYQ वगैरह 1 महीने के बाद ही देने पड़ेंगे, ठीक है। मैं रंजन सर को फॉलो कर रही हूँ मैथ्स के लिए। चंदू जी मेमोरी पर कैसे काम करें, आप मेडिटेशन किया करो डेली का डेली। शिव जी तो हो जाएगा, शिवकांत जी डेली मेडिटेशन किया करो, हो जाएगा। ब्रजवासी जी बोल रहे हैं यहाँ पे, हम भी दरिया हैं, हमें भी अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते बन जाएंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। IAS और UPSC वाला SSC और रेलवे एग्जाम नहीं निकाले, मैथ थोड़ी है और रीजनिंग थोड़ी है। हाँ बिल्कुल आप प्रज्वल जी सही कह रहे हो, बट क्या होता है ना कि जो ऑलरेडी मैथ से रहते हैं जो, अब जैसे बोलूँ मैं, मैथ से जो ऑलरेडी रहते हैं उनका मैथ्स ऑलरेडी स्ट्रांग है, उनका फिजिक्स ऑलरेडी स्ट्रांग है, उनका बायो स्ट्रांग है, तो मतलब ज़्यादा मैं नहीं कहती हूँ कि ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, 2-3 महीने भी पढ़ लेंगे तो उनका सफिशिएंट निकल जाएगा, अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। हाँ रंजन सर भी बिहारी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे सेशन को एंड करूंगी, मैं मिलती हूँ आप लोगों से एट 4:30, 4:30 में मैं मिलूंगी। मिस्टर खान हाय, लव गुप्ता हेलो हेलो हाय, नमस्कार लव जी, ठीक है। सी सेट, ठीक है। हाँ बोलिए, आपने रीजनिंग किस सर से पढ़ा है? लव जी मैं रीजनिंग पढ़ रही हूँ विक्रमजीत सर से फ्रॉम रैंकर्स गुरुकुल। लव गुप्ता जी थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग हियर, एंड प्लीज चैनल को दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, पता है आपको, अभी मैं देखूंगी तो लाइक बिल्कुल भी नहीं होंगे। प्लीज यार लाइक कर दो, कौन से आपके पैसे लग रहे हैं। मैं बोलती नहीं हूँ, बहुत रेयर बोलती हूँ कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मेरा 1-1, 2-2, 3-3 घंटे का क्लास होता है, मैं मुश्किल से 1 या 2 बार ही बोलती हूँ, नहीं बोलती ज़्यादा, बट प्लीज़ आप लोग अपने से कर दिया करो, थैंक यू, ठीक है। चंदू जी मेरा नाम है खुशबू सिंह, आप मुझे खुशी कह सकते हैं, थैंक यू, ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे सेशन को एंड करती हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ 15 मिनट बाद, और 15 मिनट फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे 7:30 तक नॉन स्टॉप, एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 8 बजे से 10 बजे तक, ठीक है। आधे घंटे का ब्रेक लेंगे बीच में। और दोस्तों मैं डेली 12 घंटे का लाइव लेती हूँ, 2 चैनल है मेरे, जिसमें से मैं 3 बजे से लेके यहाँ तक 10 बजे तक इस चैनल पे करती हूँ, और जो मॉर्निंग का सेशन रहता है सुबह 5 बजे से 12:30 तक रहता है,
तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज्वाइन कर लें। हाँ शिवकांत जी बोलिए ना, आपको मैथ्स का एक डाउट है, प्लीज़ बोलिए, प्लीज़ बोलिए। थैंक यू। या फिर अभी आप लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट अभी आती हूँ 4:30 बजे, तो फिर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अभी पूरा सिलेबस नहीं है। लव जी पूरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ कुछ हुआ है, सारा नहीं हुआ है, कोशिश कर रही हूँ कंप्लीट करने का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूँ आप लोगों से एट 4:30। तब तक के लिए सी या टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं दूसरे चैनल का लिंक दे देती हूँ, प्लीज एक बार जरूर आप देखिएगा। थैंक यू। एक बार आप लोग विजिट कर लीजिएगा, दूसरे चैनल का मैं आपको लिंक दे रही हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। वहां पे भी मैं लाइव लेती हूँ और यहाँ पे भी लाइव लेती हूँ, तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा और आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, शायद आप लोगों को लिंक पहुंच गया होगा, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, 10a + 10b माइनस इक्वल टू 1। ऐसे मत दीजिएगा, ऐसे मत दीजिएगा, आप ढंग से लिख के दीजिए। 10a + 10b माइनस 10b। a माइनस, आप ऐसे मत क्वेश्चन दीजिए, ऐसे में ना बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आप प्रॉपर एक उसमें लिख कर दीजिए, या फिर आप मैं आती हूँ आधे घंटे से, मतलब 15 मिनट ही बचे मेरे पास, ज़्यादा नहीं बचा है, तो मुझे भी फ्रेश होने दीजिए, उसके बाद फिर कंटिन्यू बैठना है मुझे। तो मैं मिलती हूँ आपसे शिवकांत जी नेक्स्ट सेशन में 4:30 बजे। आप तब तक क्वेश्चन रेडी करके रखिए, आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग मिलते हैं। साइन थीटा का शायद ट्रिग्नोमेट्री है मेरे ख्याल से, साइन थीटा इन्होंने लिखा हुआ है, साइन ए लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री ये पूछ रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन एक्सप्रेस जी क्या चाहिए आपको, बताइए क्या क्या जानना है आपको एजुकेशन जी, एसएससी जीडी वालों के लिए, एसएससी वालों के लिए, एसएससी जीडी के लिए क्या चाहिए आपको भाई। एक्सप्रेस जी हाय, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस, थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग हियर। दोस्तों मैं आती हूँ 10 मिनट से, मैं फिर से ज्वाइन होती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग 10 मिनट का इंतजार कर लें, फिर से जुड़िएगा और उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे। 4:30 से हमारा चलेगा, 4:30 तक नॉन स्टॉप क्लास, तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो वहाँ पे और पढ़ाई भी कर सकते हैं साथ साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एजुकेशन जी एसएससी जीडी वालों का लगभग सिलेबस होता है, एसएससी सीजीएल वालों का ही, और लगभग कोर्स भी सिमिलर होता है, तो मैथ्स और रीजनिंग तो सेम रहेगा, बस डिफिकल्टी क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल हो सकता है, बाकी लगभग सब सेम रहता है। तो प्लीज आप कर लीजिए। कुछ बता दूं, अरे क्या चाहिए कुछ आपको क्या क्या कुछ जानना है आपको, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, आती हूँ मैं फिर बताती हूँ, इसके बाद लगभग मेरा रीजनिंग और मैथ्स का ही पार्ट मेरा रहता है शाम का सेशन में। सुबह का सेशन में मैं करती हूँ वोकैब, जीके जीएस और थोड़ा बहुत रीजनिंग, और मेरे ख्याल से अभी तो मैं एक मॉक देने वाली हूँ इस सेशन के बाद। थैंक यू एवरीवन, मैं आती हूँ, हम मिलते हैं आफ्टर 10 मिनट, और मैंने टाइमर लगाया हुआ है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लें, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एजुकेशन एक्सप्रेस जी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, डेली 12 घंटे का मैं लाइव लेती हूँ, जिसमें मेरी पढ़ाई होती है, तो प्लीज आप मुझसे जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलती हूँ मैं 4:30 बजे, तब तक ले सी या टेक केयर एंड ख्याल रखिए, एंड आई विश यू एवरीवन अ वेरी सक्सेस सून। थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, पढ़ाने, ठीक है, बाय बाय एवरीवन।